हेलो स्टूडेंट्स, फिर से स्वागत है आपका हमारे वीडियो लेक्चर में। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में, उसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखा था, नैनो टेक्नोलॉजी की डेफिनेशन देखी थी। ठीक है, नैनो टेक्नोलॉजी क्या होता है ये देखा था। आज हम देखेंगे नैनो टेक्नोलॉजी की कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़, उसके नैनो टेक्नोलॉजी के एप्लीकेशंस और कुछ टर्मिनोलॉजी की डेफिनेशंस देखेंगे। ठीक है, तो बात करते हैं एप्लीकेशंस ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी। नैनो टेक्नोलॉजी की जो हमें पता है कि नैनो मटेरियल्स के साइज क्या होता है। इट इज़ द साइज ऑफ इन द ऑर्डर ऑफ 1 नैनोमीटर टू 10 टू द पावर 1 नैनोमीटर टू 10 टू द पावर -9 नैनोमीटर। तो नाउ इट इज इस टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा स्कोप है, बहुत ज़्यादा डिमांड है, और हम इस नैनो टेक्नोलॉजी का यूज़ करके कुछ नया, कुछ अलग, जैसे कि हम स्लो रिलीज पेस्टिसाइड, स्लो रिलीज जो फर्टिलाइजर है वो बना सकते हैं हम नैनो टेक्नोलॉजी का यूज़ करके। तो सबसे पहले तो एग्रीकल्चर फील्ड में इसका एप्लीकेशन, एग्रीकल्चर फील्ड में इसका एप्लीकेशन देखने को मिलता है कहाँ कहाँ। जैसे नैनो फर्टिलाइजर हम डेवलप कर सकते हैं। सबसे पहले क्या, नैनो फर्टिलाइजर डेवलप कर सकते हैं। नैनो पेस्टिसाइड, नैनो इंसेक्टिसाइड, नैनो इंसेक्टिसाइड है, नैनो पेस्टिसाइड है ना, नैनो फर्टिलाइजर है। तो ये नैनो फर्टिलाइजर, नैनो इंसेक्टिसाइड, नैनो पेस्टिसाइड ये हम क्यों डेवलप करना चाहते हैं? क्यों? क्योंकि हम एक कंट्रोल्ड वे में हमारे जो खाद है, या हमारे जो फर्टिलाइजर है, या हमारे जो पेस्टिसाइड है, इंसेक्टिसाइड, एक कंट्रोल्ड वे में हम इसको रिलीज करें। ठीक है, हम जो क्रॉप है उसको एक कंट्रोल्ड वे में दें, जितना ज़रूरत है उतना, टाइम के साथ एक कंट्रोल्ड वे में जब उससे रिलीज होंगे जो भी पार्टिकल्स है, तो क्या होगा, एक टाइम लिमिट में, जैसे 10 दिन के अंदर हमें पता है कि हमारा जो मटेरियल है वो इतना रिलीज कर देगा अपने अपने अंदर से जो भी माइक्रो न्यूट्रिएंट हैं। जब हम उसको नैनो फर्टिलाइजर देते हैं तो उसके अंदर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं कुछ, है ना। तो वो उसके अंदर से रिलीज होना स्टार्ट होते हैं, तो हम एक लिमिट में रिलीज उसके अंदर से करवाते हैं। ये इसकी प्रॉपर्टी होती है नैनो मटेरियल की। तो हम इसका एप्लीकेशन एग्रीकल्चर में बहुत अच्छे से कर सकते हैं। दूसरा, मेडिकल फील्ड में हम इसका एप्लीकेशन कर सकते हैं नैनो मटेरियल का। जैसे कि हार्ट सर्जरी होती है तो नैनो पार्टिकल्स या नैनो मशीन होती है जो वो अपन सर्जरी के थ्रू, कहाँ, बिना सर्जरी के भी एंडोस्कोपिक जो होती है वो हम नैनो मशीन जो होती है उसके अंदर हम ट्रांसप्लांट करते हैं। तो ऐसे मेडिकल फील्ड में भी नैनो पार्टिकल का बहुत यूज़ है। इंजीनियरिंग में, और किस में यूज़ कर सकते हैं हम, कैटलिस्ट में,
एज ए कैटेलिस्ट नैनो पार्टिकल का यूज़ होता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसका जब हम नैनो पार्टिकल डेवलप करते हैं, तो मैंने बताया था पिछली क्लास में कि उसमें जो सरफेस एरिया है वो सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। सरफेस एरिया बढ़ जाता है तो सबस्ट्रेट जो है उसमें अटैक करते हैं उसको ईजी पड़ जाता है, क्योंकि उसको सरफेस ज़्यादा मिल जाता है। तो जो भी पार्टिकल्स हैं, जो सबस्ट्रेट हैं, जो उसमें रिएक्ट करना चाहते हैं, रिएक्टेंट जो हैं, तो वो उसमें ईजीली कनेक्ट हो पाते हैं, क्योंकि हाई सरफेस एरिया चाहिए रहता है। तो इससे उसकी रिएक्टिविटी बढ़ जाती है, तो हम एज ए कैटलिस्ट हम उसका यूज़ कर सकते हैं। और एनवायरमेंटल रेमेडीज, इन्वायरमेंटल रेमेडीज में भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं नैनो पार्टिकल का, ठीक है। तो इसकी ज़्यादा बात नहीं करेंगे हम। अब हम देखते हैं जैसे अगर क्वेश्चन आता है आपको कि एप्लीकेशंस ऑफ नैनो मटेरियल या नैनो पार्टिकल या नैनो टेक्नोलॉजी, तो आप इस हेड के अंदर थोड़ा थोड़ा दो दो तीन तीन लाइन लिख सकते हैं, ठीक है। अकेला क्वेश्चन नहीं आएगा, इसके साथ एक दो क्वेश्चन और आ सकते हैं कॉम्बिनेशन में। तो अब हम देखते हैं प्रॉपर्टी ऑफ नैनो मटेरियल। फिजिकल प्रॉपर्टी, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टी क्या हो सकती है नैनो मटेरियल की? सबसे पहले तो दे आर हाईली मोबाइल इन फ्री स्टेट। क्या हो सकता है? दे आर यदि हम इसको फ्री छोड़ दें, इसके पार्टिकल को, नैनो पार्टिकल को डेवलप करके, तो ये बहुत जल्दी जो इन्वायरमेंट में किसी के भी साथ रिएक्ट करने की कोशिश करता है। अगर ये फ्री स्टेट में है तो बहुत हाईली मोबाइल होता है ये। जैसे कि मैंने इसके पहले बताया था कि ये रिएक्टिव, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हो जाता है, ठीक। तो दे आर हाईली मोबाइल इन फ्री स्टेट। दे आर एनॉर्मस स्पेसिफिक सरफेस एरिया, बताया था मैंने। इसका सरफेस एरिया क्या होता है? बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। एंड थर्ड वन इज दे मे एग्जिबिट व्हाट आर नोन एज क्वांटम इफेक्ट। ये क्या एग्जिबिट कर सकता है? क्वांटम इफेक्ट। इसके अंदर ऐसी प्रॉपर्टी होती है कि ये क्वांटम की तरह बिहेव करता है, ठीक है। इसके अंदर क्वांटम, जैसे क्वांटम हमने क्वांटम क्या होता है? मतलब एक होल नंबर होता है क्वांटम, ठीक है। तो ये क्वांटम इफेक्ट शो करता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं और अलग उसकी और एक दो प्रॉपर्टी की, कि इसमें इंजीनियरिंग मटेरियल होता है एक तो,
इंजीनियरिंग मटेरियल होता है, ठीक है। और क्या प्रॉपर्टी होती है, इट इज द ऑर्डर ऑफ 1 नैनोमीटर टू 10⁻⁹ नैनोमीटर इसकी साइज होती है, ये भी एक इसकी प्रॉपर्टी, ठीक है। और क्या होता है, ये अपना नेचुरल वर्ल्ड में तो होते ही है, नैनो पार्टिकल एग्जिस्ट इन द नेचुरल वर्ल्ड एंड इज ऑल्सो क्रिएट एज रिजल्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी बिकॉज ऑफ देयर सब माइक्रोस्कोपिक साइज। ये नेचर में तो अवेलेबल होते ही नैनो पार्टिकल, बट हम इसको आर्टिफिशियल डेवलप भी कर सकते हैं। तो ये भी एक इसकी प्रॉपर्टी है कि दे आर सिंथेसाइज, ठीक है। मतलब इसको हम फिर से जनरेट भी कर सकते हैं, इसको हम फिर से बना भी सकते हैं। तो ये भी एक इसकी प्रॉपर्टी है। ये एक होल यूनिट में होता है, जैसे कि हम क्वांटम नंबर की बात करें, क्वांटम इफेक्ट की, ये एक क्या होता है, होल यूनिट भी होता है, ठीक है। और नैनो पार्टिकल जो है एग्जिबिट डिफरेंट कलर डिपेंडिंग अपॉन देयर साइज। नैनो पार्टिकल का साइज हमने देखा था 1 नैनोमीटर 10⁻⁻ नैनोमीटर तक होता है। तो अगर हम अलग अलग साइज की बात करें इसी रेंज में, तो ये क्या करता है, डिफरेंट कलर शो करता है। नैनो पार्टिकल या नैनो मटेरियल एग्जिबिट डिफरेंट कलर डिपेंडिंग अपॉन देयर साइज। मतलब यहाँ पूरा लिखिएगा आप कि इट शोज या नैनो मटेरियल एग्जिबिट्स डिफरेंट कलर डिपेंडिंग अपॉन देयर साइज। जैसे कि हम गोल्ड की बात करें, गोल्ड कैसा होता है, येलो, पर अगर हम उसको नैनो मटेरियल की बात करें, नैनो पार्टिकल या नैनो साइज में गोल्ड को देखें तो रेड हो जाता है कभी कभी, ठीक है। नैनो मटेरियल व्हेन इरेडिएट विथ यूवी लाइट, अगर नैनो मटेरियल से हम यूवी लाइट को इरेडिएटेड करें तो क्या होता है, इट इमिट विजिबल लाइट, ठीक है। मतलब जितना छोटा नैनो पार्टिकल होगा उसके अंदर से हम कोई भी जो लाइट है या अल्ट्रावायलेट किरणें हैं, अगर हम उसके अंदर से पास करवाते हैं या वो रिफ्लेक्ट करता है, तो वो क्या रिफ्लेक्ट करता है, अगर जितना छोटे से छोटा पार्टिकल होगा उतनी लार्ज वेवलेंथ का वो रिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है। जितना छोटा, जितना बड़ा होगा, अगर हम उससे यूवी लाइट पास करेंगे तो उसकी जो वेवलेंथ वो रिफ्लेक्ट करेगा, उसकी वेवलेंथ क्या होगी, हाई होगी। जितना छोटा पार्टिकल होगा, सॉरी जितना बड़ा पार्टिकल होगा उसके अंदर अगर हम यूवी लाइट को रिफ्लेक्ट करवाएंगे या यूवी लाइट उसके अंदर इंसिडेंट करवाएंगे तो उसकी जो वेवलेंथ होगी वो उतना बड़ा होगा, उसकी वेवलेंथ बड़ी होगी। ज़्यादा वेवलेंथ की क्या होती है लाइट, रेड लाइट होती है। रेड लाइट की जो वेवलेंथ होती है वो ज़्यादा होती है, तब तो हमें बहुत दूर से दिख जाता है रेड लाइट, क्यों, क्योंकि उसकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है। ऐसे ही जो उसके बाद जो है वॉयलेट है या और दूसरे जो कलर है उसकी वेवलेंथ कम होती जाती है ना, ब्लू है, वॉयलेट है। तो अगर छोटा पार्टिकल है उसके अंदर हम यूवी लाइट को इंसिडेंट करवाएंगे तो उस वो जो स्कैटर्ड करेगा लाइट को, वो जो रिफ्लेक्ट करेगा लाइट को, उसकी वेवलेंथ कम होगी, ठीक है। एक तो वेवलेंथ का फंडा हो गया। तीसरा या और नेक्स्ट जो एप्लीकेशन है वो प्रॉपर्टी है नैनो मटेरियल की, मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ नैनो मटेरियल इज लोअर देन दैट ऑफ द बल्क मटेरियल। एक मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट कैसी होती है नैनो मटेरियल की, कम होती है। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ नैनो मटेरियल इज लोअर देन दैट ऑफ द बल्क मटेरियल। और रिएक्टिविटी तो हमने देख ही लिया, मोर होती। तो थैंक यू स्टूडेंट्स।